जी मैम, आप देख पा रहे हैं ना डिस्प्ले, आपको यहाँ पे मार्क का आइकन दिखाई दे रहा होगा जी। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जैसे और भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो इसको भी वैसे ही ओपन करना है। जैसे मैं राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक वाइट विंडो शो होगा जिसमें लिखा होगा कि लास्ट टाइम आपने सॉफ्टवेयर कब बंद किया था और कौन सी कंपनी में आपने काम किया था। तो इसको कुछ नहीं करना होता, इसे सिर्फ क्लोज करना है। जो नीचे क्लोज का बटन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अब जिस कंपनी यहाँ पे क्या है आपके ये कंपनी लिस्ट है। जैसे अभी आगे आपका जैसे सर बता रहे थे कि एक आपका सुपरमार्केट है, एक आपका फार्मेसी है, एक आपका ओपीडी है, तो ऐसे यहाँ पे वो चारों पांचों शो करने लगेंगे। तो आपको जिसमें काम करना है तो उस पे आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद मार्क गेटवे करेंगे और जैसे ये व्हाइट विंडो शो होगी इसको एस्केप करना है। अब एस्केप जो है ना कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है, ESC के नाम से लिखा होता है वो। तो अब ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला काम है, जैसे हेल्थ बाजार आपका ये फार्मेसी है, तो इस फार्मेसी में सबसे पहला ऑप्शन आपको जो सीखना है, समझना है, वो आइटम लिस्ट के बारे में समझना है। और इसमें ही नहीं, जितने भी होंगे ऑप्शन, जैसे अभी सुपरमार्केट है, ओपीडी है, तो सभी में आपको जो है आइटम मास्टर को ही पहले समझना है, क्योंकि आइटम लिस्ट आप खुद से ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आइटम लिस्ट में जाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो सबसे पहला मेनू है, मास्टर का पहला मेनू है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर, और इन्वेंट्री मास्टर में आइटम मास्टर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम लिस्ट ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, 0 आइटम है। और यहाँ पे आपको देखो दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर आपको यहाँ पे नया आइटम बनाना है तो आप यहाँ पे F2 करेंगे कीबोर्ड से, और यदि आपको किसी आइटम को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो F3, और यदि किसी को डिलीट करना है तो डिलीट का बटन डायरेक्टली प्रेस करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हमें एक नया आइटम बनाना है, तो मैं एक आइटम आपको बना के बताता हूँ, फिर आप दूसरा खुद से बनाना। अब जैसे मुझे नया आइटम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे F2 करूंगा, और जैसे ही मैं F2 करूंगा, F2 करने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें मैं आइटम की डिटेल को मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले ये आइटम है यहाँ पे। अब ये आइटम मुझे मेंशन करना है, जैसे मैं आइटम बना लेता हूँ, मान लो क्रोसिन टैब 20 mg। तो इस तरीके से ही आपके ज्यादातर जो है फार्मेसी में आइटम्स होंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो है देखो पैकिंग है, क्योंकि जो ये टैबलेट है इसकी जो पैकिंग है आपको यहाँ मेंशन करनी है। जैसे किसी में 10 टैबलेट्स की पैकिंग होती है, किसी में 12 की होती है, किसी में 4 की होती है, किसी में 15 की होती है। तो जो भी उसकी पैकिंग है वो आपको डालना है। और यदि सिरप है तो सिरप में भी पैकिंग होती है, कोई 10 ml की सिरप होती है, कोई 25 ml की होती है, कोई 50 ml की सिरप होती है, तो उसकी भी पैकिंग होती है। और अगर कोई इंजेक्शन है तो आप डायरेक्टली INJ टाइप कर सकते हैं, या फिर इंजेक्शन में भी जो है आपको पैकिंग देखने को मिलती है कि 1 ml है, 2 ml है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, तो उस तरीके से उसकी डालनी होगी। फिर 3 तरीके के ज्यादातर आइटम होंगे। तो अब जैसे ये क्रोसिन टैबलेट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 टैबलेट, और उसके बाद फिर हमें स्टेप वाइज है, आप स्टेप वाइज जाते हैं या फिर ये पूरा जितने भी जैसे बॉक्सेस होंगे उसके हिसाब से बढ़ेगा? यहाँ पे अगर आपका स्ट्रिप है तो स्ट्रिप के अंदर कितनी पैकिंग है, हाँ जी, टैबलेट की कितनी पैकिंग है, क्योंकि जो स्ट्रिप की टैबलेट की पैकिंग है वो कभी भी सेम नहीं होती, सबकी ज्यादातर अलग अलग है। किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8, किसी में 10, 12, 15, 20, 80 तक गोलियां का पैकिंग देखा है मैंने। तो यहाँ पे पैकिंग में मेंशन करना होता है कि इसकी पैकिंग क्या है, और फिर उसके बाद आस्क डोज पे ही जो है आपको ये नो रखना है, बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। और यहाँ पे अगर ये टैबलेट और स्ट्रिप है तो यहाँ पहली यूनिट में टैब आएगा और दूसरी यूनिट में स्ट्रिप आएगा। और अगर ये आपका सिरप है तो दोनों में सिरप सिरप आएगा, SYP इस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया SYP, और ऐसे ही फिर यहाँ पे आप करेंगे SYP अगर सिरप है तो। और यदि कोई नॉर्मल आइटम है, जैसे सर्जिकल कोई आइटम है, तो पीसेस में ही ज्यादातर सेल होते हैं, तो इसको फिर आप PCS करेंगे। जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ टाइप कर दिया। तो जो भी यूनिट है वो आइटम के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा आपको कि आइटम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे अब ये मेरा टैबलेट स्ट्रिप है तो मैंने यहाँ टैब कर दिया,
और दूसरे जो उसकी यूनिट है उसमें स्ट्रिप, ठीक है। और शॉर्ट में लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा। उसके बाद डेसिमल आपका 9 रहेगा। फास्ट सर्च में आपको कुछ नहीं करना, इसमें कलर टाइप नॉर्मल होगा, आइटम टाइप भी नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये जो आइटम है, अब ये कौन सी कंपनी का आइटम है, ये यहाँ पे आप बना के रख सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे, जैसे ही आपका एक कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा, जैसे यस पे है अभी हमारा कर्सर, तो यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए एन का बटन प्रेस करना है। जो कीबोर्ड में एन का बटन होता है, नॉर्मली जो एन नंबर होता है, एन का। तो जैसे ही मैंने एन का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट ओपन होगी। अभी इसमें कोई भी कंपनी नहीं है। तो अगर मान लीजिए मेरी जो टैबलेट स्ट्रिप है ये सिप्ला कंपनी की है, तो मैं यहाँ पे F2 करके पहले कंपनी को ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं F2 करूंगा तो यहाँ पे अब मैं उस कंपनी का नाम डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया सिप्ला लिमिटेड, और उसके बाद फिर आप इसको भी एंटर करके लास्ट तक सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया। अब उसके बाद आप इसको एस्केप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी आपकी बन चुकी है। उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो आप इसको मतलब इसमें एंटर करने के लिए एंड टाइप करना है, उसके बाद जी F2 दबा के, हाँ जी, F2 दबा के फिर उसके बाद नया बनाना है। अब ऐसे ही जैसे कंपनी आपने डाली है, ऐसे ही साल्ट है। अब साल्ट भी अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एन का बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे F2 करके यहाँ पे साल्ट जो है बनाएंगे, अगर साल्ट आपको पता है तो, ठीक है। तो जो भी इसका साल्ट है आप इस तरीके से बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एंटर करना है। एंटर करते ही वो साल्ट जो है सेव हो जाएगा। फिर एक बार एस्केप करके एंटर करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही कैटेगरी है, अब इसकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने कैटेगरी बना दी कफ सिरप, मेडिसिन, या फिर जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं फार्मा में जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो उनके ग्रुप ये कैटेगरी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना दी मेडिसिन, उसके बाद एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब एक बार एस्केप करेंगे तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बनाना वैसे कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बना के रखेंगे तो इन फ्यूचर आप रिपोर्ट देख सकते हैं इसकी। हाँ, अगर आप बना के रखेंगे तो इनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आप ये देखना चाहें कि आज पूरे दिन में मेडिसिन कितनी सेल हुई है, सिरप कितनी सेल हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेल दिखाई देगी अगर आपने बना के रखा है तो। अब जैसे आपने ये तीनों चीजें बनाई, ऐसे ही यहाँ पे HSN कोड, HSN जो है हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स का कोड होता है, ठीक है। तो वो कोड यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे भी आप एन का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद F2 करके, ज्यादातर आपको एक ही HSN देखने को मिलेगा 3004, और मैक्सिमम 8 HSN का नंबर होता है, तो आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और GST में जो भी इसके ऊपर GST है, जैसे 12% है तो 6 डालेंगे, 18 है तो 9, 5 है तो 2.5 डालेंगे। तो यहाँ पे बस वो नंबर आपको डालना है, हाँ। और उसके बाद एंटर करके आप सेव कर देंगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये तो सब मतलब सबके लिए डेफिनेटली रहेगा GST। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, GST तो कंपलसरी है, हर एक प्रोडक्ट पे होगा। भले उस पे अगर जीरो टैक्स भी है तो जीरो टैक्स का भी क्या है, HSN कोड होता है जी। तो ये ले लिया। उसके बाद फिर आप इसको एंटर करेंगे, अपने आप ही इसमें SGST CGST ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे MRP मेंशन करनी है। जैसे इसकी MRP मान लो मैंने मेंशन कर दी कि 180 की MRP है, और पी रेट में आपको अपना परचेज रेट डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 110 रुपए की मेरी परचेज रेट है। और उसके बाद फिर कॉस्ट, ये कॉस्ट जो है जब आप परचेज एंट्री करेंगे तब ऑटोमेटिक लेके आएगा। और फिर उसके बाद ये रेट, आप जितने भी एक्स्ट्रा रेट के ऑप्शन है इसे खाली छोड़ सकते हैं। और कन्वर्जन स्ट्रिप में जो है आपको डालना होता है पैकिंग का नंबर। जैसे यहाँ पे पैकिंग थी 10 टैबलेट्स की, तो यहाँ पे आपको 10 ही डालना है, पैकिंग का नंबर। हाँ जी, कन्वर्जन स्ट्रिप ये जो है इसलिए डाल रहे हैं कि अगर किसी ने 2 टैबलेट ले ली तो ये जो भी नंबर आप यहाँ डालेंगे तो ये एक जो भी इसकी MRP होगी उसके प्राइस को डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे 100 रुपए की मान लो इसकी अगर MRP होती, कोई 5 टैबलेट लेगा तो उसका रेट फिर 50 रुपए का लगेगा। कोई अगर 2 लेगा तो 20 रुपए का रेट लगेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन स्ट्रिप में इसीलिए हम वो डाल रहे हैं कि जो भी इसकी पैकिंग है हम इसकी पैकिंग का नंबर ही यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ताकि जब कोई अगर हमसे लूज टैबलेट लेता है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस अपने आप ही डिवाइड हो जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े। और उसके बाद फिर बाकी चीजें आपकी नॉर्मल रहेगी। फिर एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ये सेव का ऑप्शन आ गया।
अब ये मैंने सेव कर दिया जी। अब वापस आइटम लिस्ट में जाने के लिए मैं एस्केप करूंगा, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आइटम आपका क्रिएट हो चुका है। अब इस आइटम में कोई करेक्शन करनी है तो आप इस पे F3 प्रेस करेंगे, और F3 प्रेस करने के बाद अब इसमें जो भी मिस्टेक है, मान लो क्रोसिन ये टैब नहीं है, ये कैप्सूल है, तो मैंने यहाँ पे इसको ये हटा के कैप्सूल कर दिया। और फिर उसके बाद 10 टैबलेट की पैकिंग नहीं है, ये कैप्स यहाँ पे फ्री है, मेरा कैप्स आएगा। मुझे शॉर्टकट में अगर लिखना है तो कैप्सूल आएगा, मतलब कैप्सूल का कैप्स शॉर्ट। और फिर ये टैबलेट स्ट्रिप नहीं है, ये कैप्स और स्ट्रिप है, तो यहाँ पे भी मैं CAP कर दूंगा, तो मैं एडिट कर सकता हूँ। और उसके बाद में इसको एंटर के कंटिन्यूसली मैं सेव कर सकता हूँ, और ज्यादा एंटर नहीं करने मुझे तो मैं कंट्रोल W से इसे सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल W करूंगा तो यस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखिए इसकी जो आइटम हमने पहले बनाया हुआ था वो चेंज हो गया, कि पहले हमने क्रोसिन टैब 20 mg किया हुआ था और बाद में फिर हमने इसको कैप्सूल कर दिया, तो आइटम बन गया। अब ऐसे ही इस आइटम को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मेरा फिर ये आइटम डिलीट के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं इसे नो कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अपना कोई एक आइटम ऐड करिए शुरू से, कैसे आपको आना है। सॉफ्टवेयर तो आप ओपन कर ही लेंगे, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है जी। अब आप खुद से आइटम एक क्रिएट करिए मास्टर्स पे गए जी, इन्वेंटरी मास्टर जी, आइटम मास्टर। अब नया जी, नया बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ जी F2 करना है नया बनाने के लिए। अब हो सकता है कि आपके पास लैपटॉप है तो आपका जो F2 प्रेस होगा ना वो FN के साथ प्रेस होगा, जो कीबोर्ड में कंट्रोल के या अल्ट के पास एक बटन होगा FN के नाम से, तो उस बटन को पहले आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर साथ ही साथ आपको F2 प्रेस करना होगा, क्योंकि लेटेस्ट लैपटॉप में क्या है, फंक्शन की का एक ऑप्शन है जी। अब यहाँ पे कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग आइटम क्रिएट करिए, आइटम के नेम में आप आइटम का नाम डालिए। कोई भी आइटम बना लीजिए, पैरासीटामोल बना लीजिए जी। उसके बाद एंटर करके इसकी पैकिंग बताइए, पैरासीटामोल की क्या पैकिंग है, ठीक है जी। आज के डोज में कुछ नहीं करना है, इसे नो रखना है बाय डिफॉल्ट जी। ये टैब स्ट्रिप ही रहेगा आपका। अब एंटर करिए, ये भी नॉर्मल रहेगा जी। अब कंपनी का नेम आप डाल दीजिए सन फार्मा, सपोज ये सिप्ला की नहीं है, सन फार्मा की है। ये चेंज कैसे करना था? एन का बटन प्रेस करना है आपको जी। अब यहाँ पे सन फार्मा तो है नहीं, तो आपको पहले F2 करके सन फार्मा को बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे F2 करिए और यहाँ पे सन फार्मा क्रिएट कर लीजिए। अब आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए जी। अब यहाँ पे इसको आप एंटर करके भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल W से भी कर सकते हैं जी। अब एक बार एस्केप करिए, अब यहाँ पे सन फार्मा पे ले जाइए कर्सर को और एंटर कर दीजिए, और फिर इसी तरीके से साल्ट अगर है तो साल्ट भी चेंज कर सकते हैं। एंटर करिए पहले, अब उसके बाद एन का बटन प्रेस करिए। अब यहाँ तो अपने जी देख के डालना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो देख के डालना पड़ेगा। अभी आपको अगर बनाना है तो F2 करके कोई भी रफली बना लीजिए। हाँ, कोई XYZ डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब एंटर कर दो इसको, एंटर करने से सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद एस्केप करिए। आप बस ये चेक करिए कि जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा जी। अब इस पे एंटर कर दीजिए, साल्ट जो बनाया, उसके बाद एंटर करिए और इसकी कैटेगरी बना दीजिए। हाँ, एंटर करके
करके ऐड कर देते हैं। हाँ जी, पहले एंटर करके कर्सर को वहां पे लेके जाइए, फिर एंड का बटन प्रेस करिए और फिर यहाँ पे एक बना दीजिए टैबलेट की कैटेगरी बना दो, टैबलेट। अब एंटर जी, अब एस्केप करके अब इस पे एंटर कर दीजिए। एंटर करना है, कीबोर्ड का ज्यादा इसमें यूज होगा, माउस का बहुत कम ही यूज होगा। अब एंटर करिए और HSM पे एंड का बटन प्रेस करके अब यहाँ पे कोई नया HSM बना लीजिए, 3006 बना लीजिए, F2 करके 3006 जी। उसके बाद एंटर। अभी यहाँ पे टैक्स डालना जरूरी है, जो भी आइटम के ऊपर टैक्स है अब नहीं डालेगा। अब एक बार आप स्केप करिए। अब देखो जैसे इसमें आपने टैक्स नहीं डाला, 00 शो कर रहा है, तो अब इस पे पहले कर्सर को लेके आओ और F3 प्रेस करो, F3 करो अब इस पे और एंटर करके SGST में 6% डाल दो। मान लो 12% इस पे टैक्स है तो SGST में 6 डाल दो और फिर उसके बाद एंटर कर सकते हो आप, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। हाँ जी, अब एंटर करिए, एंटर अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। एंटर करके लास्ट तक सेव कर दीजिए। हाँ जी, एंटर कर दीजिए, सेव हो जाएगा अपने। और इसे यस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे HSM चेंज हो गया। एक सेकंड रुकिए, आप कीबोर्ड से अप एंड डाउन का बटन प्रेस कर सकते हैं, एक बार रुकिए। अब इस पे हाँ एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब एंटर करके MRP पे आ जाइए। MRP जो है आगे, हाँ, और एंटर करिए, एंटर। अब यहाँ पे डाल दीजिए इसकी MRP। हाँ, डायरेक्टली डालनी है MRP, तो आपको टाइप करना है जो भी इसकी MRP है। और P रेट का मतलब है परचेज रेट, तो यहाँ पे आपको परचेज रेट मेंशन करना है। जी, उसके बाद एंटर करके कन्वर्जन स्ट्रिप में इसका कन्वर्जन डाल दो। कन्वर्जन स्ट्रिप में क्या डालना है? हाँ जी, जो भी उसकी यूनिट है वो डालेगी। हाँ। उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। यस कर दीजिए। हाँ, अब एक बार एस्केप करिए। जी, तो देखिए ये आइटम आपका बन चुका है। अगर इस आइटम में कोई करेक्शन करनी है, एडिट करना है इसको, तब आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है, जो FN के साथ यूज होगा, FN F3 जी। अब मान लीजिए इस पे आप जो है ना MG लिखना भूल गए, टैब के बाद जो इसकी MG होती है, अब आप जो है माउस से आगे क्लिक कर दीजिए और स्पेस का बटन दबा के MG इसकी टाइप कर दो, जो भी MG है, 10 MG है, 15 MG है जी। उसके बाद फिर कंट्रोल W से सेव कर दो और यस पे एंटर कर दो। तो देखिए अब आपका ये आइटम एडिट हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी जो आइटम है आपके बनेंगे। अब इसमें जो है आप कम से कम ऐसे 15-20 आइटम आप बना लेना, जिससे क्या है कि फिर आगे जब एक्चुअल काम आप अपना करोगे तो वहां पे फिर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा कि आइटम बनाना कैसे है, एडिट कैसे करना है, एक आइटम आपका गलत बन गया उसको डिलीट कैसे करना है। अब मान लीजिए जो आपने पैरासीटामोल बनाया, ये आइटम आपका गलत बन गया है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करिए और इसे यस कर दीजिए, यस करिए। अब जैसे यस कर देंगे तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा अब आपके आइटम लिस्ट से। अब देखो आइटम लिस्ट में अब एक ही आइटम शो कर रहा है, तो जो आपने पैरासीटामोल बनाया था वो आपने डिलीट कर दिया। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आइटम गलत बन गया है तो डिलीट भी कर सकते हैं आप और फिर उसके बाद नया बना सकते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन अभी है फिलहाल आपका? जब आप 10-15 आइटम बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर कुछ हो सकता है क्वेश्चन हो आपका पूछने का। फिलहाल तो नहीं होगा जी। अब इसमें जो है वेंडर का अकाउंट कैसे बनाना है। वेंडर कौन होते हैं? जिनसे हमारा सामान आता है, जिसको हम परचेज पार्टी भी बोलते हैं। तो अगर उसका अकाउंट बनाना है आपको तो वो कैसे बनाना है, इसके लिए फिर आपको मास्टर में ही जाना है।
मास्टर में जाने के बाद अब पहला ही ऑप्शन आएगा लेजर मास्टर का। हाँ जी, सबसे पहला ऑप्शन है लेजर मास्टर, फिर लेजर, और फिर लेजर में आपको न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमें नया बनाना है तो हम नए पे क्लिक कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि जो भी वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं वो बनेगा इसके अंदर सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स, उसे सप्लायर भी बोलते हैं, वेंडर भी बोलते हैं, परचेज पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बनाना है वेंडर का अकाउंट सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स। तो इस पे आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे अब उसकी डिटेल को मेंशन करना है, और सप्लायर की जितनी भी जो डिटेल्स है वो उसके बिल पे मेंशन होगी। आपको उनसे पूछना नहीं पड़ेगा कि उसकी कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डीएल नंबर क्या है, तो सारी चीजें उसकी बिल पे जो है लिखी होगी। अगर आपके पास कोई भी बिल हो तो एक बिल आप एक बार उठाइए और उस पे किसी भी लेजर का नाम होगा तो उसको डालना स्टार्ट करिए। कोई बिल हो तो आप बिल देख लीजिए जी, किसी का भी हो, जरूरी नहीं है कि फार्मा का हो, किसी का भी हो। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो तुरंत ही टिक जाते हैं बिल, जो चाहिए होते हैं तुरंत ही। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, एक बार आप चेक कर लो, है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल पे समझ लेंगे। जी मैम। बिल मिल तो गया है जी, तो जो भी बिल आपको मिला है उस पे जो है एक कंपनी का नाम होगा पहले तो, फिर उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल्स होगी। जी, तो आप उसी को देखकर डालिए। लेजर नेम में जो है कंपनी का नाम डालना होता है, जो भी बिल आपके पास या जो भी सप्लायर है उसकी कंपनी का नाम। तो यहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आप एंटर करिए। अब यहाँ स्टेशन में हमें डालना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, गाजियाबाद है, बरेली है। तो जो भी ये सप्लायर है वो कौन से स्टेशन का है, वो बस्ती का है, गोरखपुर का है, ठीक है, तो वो आपको डालना है यहाँ पे, और वो आपको एड्रेस में इनका दिख जाएगा कि ये कहाँ की है। जी, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप एंटर करके आप यहाँ पे एड्रेस में आ जाइए। बाकी सारी चीजें डिटेल अपने आप ही सिलेक्ट है, आपको एंटर करके एड्रेस पे आना है। जी, अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, जो भी इनके बिल में एड्रेस मेंशन है। जी, डाल दिया एड्रेस आपने? ठीक है, अब एड्रेस के लिए जो है ना, इसमें अप्रोक्स 3 लाइनें मिलती हैं। जैसे किसी का एड्रेस अगर ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए इनका एड्रेस तो काफी छोटा है, लेकिन अगर एड्रेस किसी का बहुत लॉन्ग होता है, बहुत ही उसमें स्टेशन ये वो सब पिन कोड वगैरह लिखे होते हैं, तो आप इन लाइनों को भी फिर यूज कर सकते हो। इसमें जो है 3 लाइनें हैं एड्रेस डालने के लिए। ठीक है, तो जो एड्रेस डल गए उसके बाद फिर आप इन्हें खाली छोड़ सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना हो तो पिन कोड डाल सकते हैं, अगर बिल में मेंशन है तो आप चेक करिए बिल में अगर पिन कोड है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। अब एंटर करिए। ठीक है, होल्ड पेमेंट आपका ये नो ही रहेगा, यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, आप फिर से एंटर करिए। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, अगर ईमेल आईडी है इनकी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। जी, अब उसके बाद आप एंटर करिए। ये वेबसाइट है तो डाल सकते हैं, ये सारी एडिशनल डिटेल है, नहीं भी डालेंगे तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप एंटर करके आगे बढ़ जाइए, और उसके बाद मोबाइल नंबर में आ जाइए, क्योंकि इससे पहले की डिटेल्स तो मैक्सिमम सप्लायर पे नहीं मिलेगी आपको। जी, तो अब जो भी इनके फोन नंबर्स हैं, लैंडलाइन नंबर जो है वो आगे डालने हैं, और जो भी इनके फोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल
मोबाइल नंबर ही है, तो ये सिर्फ मोबाइल नंबर पे आएगा या फोन नंबर पे आएगा? हाँ, किसी में भी डाल सकते हैं आप, मोबाइल नंबर में भी डाल सकते हैं, फोन नंबर में भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए मोबाइल नंबर में। ठीक, उसके बाद फिर आप एंटर करिए। अब ये फैक्स नंबर तो खत्म हो गए हैं, तो 0 उसको तो खाली छोड़ना है। फ्रीज अप टू भी आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। एंटर करिए, फिर एंटर करिए। ठीक है, आपको हाँ, ये है जैसे किसी किसी सप्लायर से आपको मना होता है ना कि इससे आप नार्कोटिक्स मेडिसिन नहीं ले सकते, तो उस चीज के लिए होता है। तो इसको अलाउ ऑल रखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जी। एंटर करिए। अब यहाँ पे जो है ना डीएल नंबर डालना है। तो जितने भी आपके सप्लायर होंगे फार्मा के अंदर, जो फार्मेसी शॉप से रिलेटेड होंगे, तो उनके बिल में मैक्सिमम बिल में आपको डीएल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो उनका डीएल नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डीएल नंबर कुछ इस तरीके से ही होगा, जैसे मान लो गुड़गांव, बरेली, यूपी जैसे है, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे उनमें। तो उनका प्रॉपर इस तरीके से ही डीएल नंबर डालना। फिर उसके बाद आप एंटर करिए और जीएसटी के आगे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। एंटर, फिर दोबारा एंटर करिए और नंबर में आप जीएसटी, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए। कैप्स में लिखिए, कैप्स में जो डबल ए लिखा है आपने वो छोटी स्पेलिंग। कैप्स ही आ रहा था तो तब से। हाँ जी, कैप्स में ही। इसमें जितने अकाउंटिंग के जितने भी काम होते हैं सारे कैप्स में होते हैं। जैसे बैंक में देखा होगा आपने, वो जब फॉर्म भरवाते हैं तो वो भी बोलते हैं सारे कैप्स में अपने फॉर्म को फिलअप करो। तो अकाउंटिंग के जितने भी काम होते हैं सारे कैप्स में होते हैं जी। उसके बाद आप एंटर करिए जी। बस इतनी ही डिटेल्स जो है आपको अपने सप्लायर की मेंशन करनी है, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली एंटर कर दीजिए या फिर कंट्रोल W से सेव कर दीजिए जी। अब एक बार एस्केप करिए। अब ये जो सप्लायर है आपका बन चुका है, ठीक है। अब इस सप्लायर में भी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको उसको एडिट करना है या फिर डिलीट करना है, तो उसके लिए भी फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप मास्टर के मेनू में जाएंगे, और मास्टर के मेनू में जाके लेजर मास्टर, और लेजर में लेजर, और लेजर में अभी न्यू पे हमने क्लिक किया है जब हमें नया बनाना था। अब अगर हमें मॉडिफाई करना है यानी कि उसको एडिट करना है, तो मॉडिफाई लेजर पे क्लिक करेंगे और फिर सर्च करेंगे जिसको भी हमने बनाया। तो आप यहाँ पे आप टाइप करिए कीबोर्ड से जिस पार्टी को भी अभी आपने जिसकी बनाया, जिसका कंपनी का नाम क्या डाला आपने जी। अब इस पे आप एंटर करिए। हाँ, इस पे अब एंटर करने के बाद इसके लेजर डिटेल पे ही एंटर करिए सबसे पहले ऑप्शन पे। और उसके बाद देखिए नीचे की साइड में आपको 3 बटन शो हो रहे हैं, तो उसमें एक बीच में मॉडिफाई का भी बटन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए जी। अब उसके बाद क्या है, दोबारा से जो है ये फॉर्म इसमें एडिट के लिए ऑप्शन आ गया। अब अगर इनकी कंपनी के नाम में कोई मिस्टेक है तो कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज ये लास्ट में स्टोर नहीं था, लास्ट में जो है ये LLP था, तो आपने LLP डाल दिया, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक्स है इसमें एडिट करनी है आपको, तो वो कर सकते हैं, चाहे GST नंबर हो, DL नंबर हो, कुछ भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे आइटम में आपने एडिट किया, और उसके बाद फिर लास्ट में कंट्रोल W से आप इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही अब मैं एक बार एस्केप करूंगा, तो अब इसका नाम चेक करना, इसका नाम अब अपडेट हो गया होगा। अब एक बार एस्केप करिए, हाँ एस्केप करिए। अब चेक करिए दोबारा से सर्च करके, सर्च करिए जो बनाया आपने। देखिए पहले स्टोर था, मेगा स्टोर था इसके नाम के पीछे, अब इसमें LLP है, ठीक है। अगर अब हमें इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी में ऑप्शन आपको फिर मिलता है जी, मास्टर में। अब एक सेकंड रुकिए जी, और डिलीट लेजर पे जाइए और फिर उसके बाद क्लिक करिए और सर्च करिए फिर से कौन सा लेजर आपको डिलीट करना है। नहीं, गलत आपने वो क्लिक कर दिया। एस्केप करिए, एक बार सर्च करना होता है हमें किसे डिलीट करना है, तो एक बार सर्च करिए किस नाम से वो लेजर बना था, दा कुछ करके था ना, दा मेगा स्टोर जी। अब इस पे आइए, हाँ जिसे डिलीट करना है, और उसके बाद देखिए अब ऊपर आपको 2 बटन शो हो रहे हैं, तो डिलीट वाले पे क्लिक करिए, हाँ जी क्लिक कर दीजिए और इसे यस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा ये।
अब आप ढूंढिए फिर से इसको, द स्टोर जो भी है, अब ये मिलेगा नहीं आपको क्योंकि अब आपने डिलीट कर दिया। तो अगर कोई वेंडर हमने ऐसा बना दिया जो गलती से बन गया या कोई डिटेल उसमें गलत है, तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआत में ऐसे ही आपको कम से कम, अब जैसे मैंने आपको आज बता दिया कि आइटम कैसे बनाना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, ऐसे ही वेंडर का अकाउंट कैसे बनाना है, वेंडर के अकाउंट को मॉडिफाई कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। तो कम से कम जो है ना 4 से 5 आप वेंडर बनाना और 10 से 15 जो है आइटम को बनाना। ठीक है, और ये दोनों चीजें कल आप रेडी करना। फिर इसके बाद जो है कल फिर हम समझेंगे इसके बारे में कि परचेज एंट्री कैसे चलानी है आपको, और इसके लिए जो है ना कोई बिल आपके पास अगर अरेंज हो जाए तो कोई बिल भी आप अरेंज कर लेना जो किसी फार्मेसी का ही बिल हो जो आता है वेंडर की तरफ से। ठीक है, तो उससे क्या है ना ज्यादा आप समझ पाएंगे कि कौन सी डिटेल कहाँ पे मेंशन है और कहाँ डालनी है आपको डिटेल। ठीक है, क्योंकि आइटम का तो क्या, आइटम में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, परचेज में अब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर एक्चुअल जब आप काम करेंगे तो उसमें और नेसेसरी डिटेल्स आएगी, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कहाँ पे डालनी है। तो पहले से ही आप कोई परचेज बिल ले लेंगे जो फार्मेसी से रिलेटेड है, तो उसमें फिर एक्चुअल आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, एक्चुअल आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको डीएल नंबर कहाँ डालना है, आपको बिल नंबर कहाँ डालना है, तो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो आप क्या करना, आप 10 से 15 आइटम बना लेना, 4 से 5 जो है वेंडर के अकाउंट बना लेना, और एक बिल आप अरेंज कर लेना फार्मेसी का परचेज का, फिर हम कल उसको समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी मैम बताएं, कल जो आपने आइटम वगैरह क्रिएट किए होंगे, वेंडर क्रिएट किए होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई? प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक चीज कुछ डाउट है। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या डाउट है। जैसे ये मैंने खोला, ऐप तो दबाया, जी, ठीक है, उसमें जब ये न्यू आइटम ऐड के लिए आया, जी, तो इसमें पुरानी डिटेल जैसे है ये अपने आप नहीं जाएगी या मुझे करेक्ट ही करना पड़ेगा? जी, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी लास्ट आइटम बनाएंगे तो उनकी पुरानी डिटेल यहाँ पे रहती है, जैसे HSN कोड, कैटेगरी, उसकी कंपनी का नाम, इस तरीके से तो पुरानी डिटेल रहती है, सिर्फ यही इतनी पुरानी डिटेल रहेगी। कैटेगरी वगैरह में अगर किसी चीज को नो करती हूँ जी, तो ये अपने आप इरेज नहीं होगा? नहीं, अपने आप इरेज नहीं होगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर किसी की कैटेगरी नहीं है तो वहाँ पे अदर बना दो, आप अदर बना दो या ब्लैंक बना दो उसके नाम से। अच्छा, मतलब करना पड़ेगा, नाम हाँ जी, लेना पड़ेगा वहाँ पे? हाँ जी, नाम लेना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। जी, और दूसरी चीज ये, जैसे कि आइटम है बड़ी पैकेजिंग वाला है, ठीक है, तो आइटम में जैसे कि हमारे पास प्रोटीन ही है, ठीक है, और वो एक बॉक्स में है, जी, उस बॉक्स में कम से कम 10 स्ट्रिप्स है, जी, तो इस आइटम नंबर को हम मतलब पैकेजिंग में कैसे काउंट करें? मतलब जैसे प्रोटीन नंबर डाल दिया तो पैकेजिंग में नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काउंट होगी या बॉक्सेस काउंट होगी? जैसे 5 बॉक्सेस आए और जी। एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप्स, यहाँ पे आपको जो है ना एक की ही कैलकुलेशन डालनी होती है। जो बॉक्स में आपके पास सामान आया वो तो आपके सप्लायर ने भेजा है, क्योंकि उनके पास तो बॉक्स में ही सामान आते हैं, लेकिन आप जो कस्टमर को बेचोगे वो तो या तो पूरा पत्ता बेचोगे या उस पत्ते की कुछ गोलियां बेचोगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर होगा तो वो आपसे बॉक्स नहीं खरीदेगा कि मुझे एक बॉक्स दे दो जिसमें 10 पत्ते होते हैं, कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब वो भी फिर कहीं आगे रिटेल करेगा उसे। ठीक है, तो इसमें जो आपको डालना होता है ना वो एक स्ट्रिप का ही डालना होता है। जी, आपके पास तो बॉक्स में आएगा, कार्टन में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप के अकॉर्डिंग, एक पीस के अकॉर्डिंग ही बनाना है। जी, तो जो हम अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, जो अपनी इन्वेंट्री का डेटा मेंटेन करेंगे, तो हमारे पास इन्वेंट्री होगी तो अकॉर्डिंग टू द बॉक्सेस होगी ना? नहीं, अकॉर्डिंग टू जो है वो होगी आपकी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। मतलब बॉक्सेस में जितनी भी 10 बॉक्सेस हैं, उसमें जितने भी स्ट्रिप सारी कैलकुलेट करके, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो बॉक्स में आपको आप मेंटेन नहीं करेंगे ना, आप रिटेल है, आप आगे कस्टमर को सेल करेंगे, तो आपको तो अपनी जो इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी वो स्ट्रिप के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी होगी। और यदि सिरप है तो सिरप के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी होगी, उसकी जो 1 क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। जी, क्योंकि जहां से भी आप परचेज करेंगे वो तो आपको बॉक्सेस में ही देंगे,
कि कहीं आपने 20 का ऑर्डर किया तो वो आपको 2 बॉक्स दे देंगे जिसके अंदर 10-10 पत्ते होंगे, लेकिन आपको तो एक के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। जैसे कि ये तो हमने अपना डेटा मेंटेन कर लिया, ठीक है जी कि एक स्ट्रिप के ऊपर जैसे हम अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो सिर्फ है जी सिर्फ हमारे पास कार्टन में आ गया, एक कार्टन में आप मान लो 20 पीसेज है, जी तो एक ही सिरप के पैकेजिंग में ml आएगा। हाँ जी, ml आएगा जो एक सिरप की है, जो भी क्वांटिटी है उसके अंदर, जैसे 10 ml का भी हो। हाँ जी, नंबर ऑफ बॉटल्स काउंट कितने लिखे, वो तो आज आप सीखेंगे ना इसके बारे में, जो नंबर ऑफ काउंट है वो कहाँ डालना होता है। यहाँ तो सिर्फ अब हम इन्वेंट्री को बना रहे हैं, यानी आइटम मास्टर के लिस्ट को बना रहे हैं बस। अब आज समझेंगे आपकी वो, जैसे अब यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपने आइटम्स बनाए इनके आगे कोई भी स्टॉक आ नहीं रहा, सारा स्टॉक यहाँ पे निल है, 0 है। अब स्टॉक जो आएगा आपका कैसे आएगा, जब आप परचेज की एंट्री को एंटर करेंगे, ठीक है, जब आपका स्टॉक आएगा, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन्वेंट्री में जो आइटम लिस्ट आपने बनाई है, इसमें बस एक आपका यही डाउट था, बाकी तो सारी चीजें ओके कि एमआरपी कहाँ डालना है। ओके है, एक चीज और, हाँ बताइए। ये जैसे कन्वर्जन स्ट्रिप है ना जी, तो जैसे कि अब ये सिरप वाला हुआ, सिर्फ के केस में 0 छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये कन्वर्जन स्टेप आपके यूज होगा सिर्फ टैबलेट के लिए और कैप्सूल के लिए, टैबलेट और कैप्सूल। कैप्सूल है ये देखो जिसमें लूज गोलियां होती है वो तो या तो आपका नॉर्मल स्ट्रिप होगा या फिर कैप्सूल के नाम से भी होता है, होता पूरा पत्ता है वो, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिसमें 4 कैप्सूल है, किसी में 12 कैप्सूल है, और कुछ नॉर्मल टैबलेट होती है। हाँ जी, जिसको आपको लूज में सेल करना है उसी की क्वांटिटी यहाँ पे फिल करनी होती है, और जिसको लूज में सेल नहीं करना उसको 0 छोड़ना है। अब जैसे आपका सिरप है, सिरप आपका 10 ml का है, आप किसी को लूज में थोड़ी बेच सकते हैं सिरप कि 2 बूंद देंगे, या वो तो डायरेक्टली वो 10 ml ही कोई बाय करेगा उसको, या फिर हो सकता है कि वो क्वांटिटी उसकी बाय करे कि मुझे 10 ml के 4 पीस चाहिए, तो आप उसको 4 क्वांटिटी देंगे, लेकिन वो लूज नहीं लेगा आपसे। सिरप कितनी भी होगी वो कोई भी सिरप जो है लूज नहीं जाएगी, लूज जाएगी तो आपकी नॉर्मल टैबलेट। ये जो कन्वर्जन केस जो है ये होलसेलर यूज करते हैं, होलसेलर यूज करते हैं। जैसे आपके पास बॉक्स आए ना, एक बॉक्स में 10 पीस है, तो ये होलसेलर यूज करते हैं। आपका तो रिटेल है तो आप, हाँ आपके इसमें यूज नहीं होगा, आपके इसमें सिर्फ ये यूज होगा कन्वर्जन स्टेप। हाँ जी, ये सिरप के केस में, नॉर्मल आइटम के केस में 0 ही रहेगा। जहाँ पे कैप्सूल की बात आएगी, जहाँ पे आपके स्ट्रिप की बात आएगी, वहां पे जो भी उसकी पैकिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर डालना होगा। अगर किसी की पैकिंग 4 की है, तो ये कौन अपने आप कैसे बताएगी? हाँ जी, यहाँ पे नंबर हम इसीलिए डालते हैं कि जो भी इसकी एमआरपी है, अगर कोई 2 गोली लेता है तो इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड हो जाए प्राइस जी, बस इसीलिए डालते हैं इसको। ठीक है, और कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड? जी, तो आज जो हम समझेंगे ना परचेज एंट्री के बारे में समझेंगे कि परचेज एंट्री आपको कैसे चढ़ाना है, फिर उसको भी कैसे मॉडिफाई डिलीट करना है, और फिर उसी के साथ साथ एक केस और आता है कि जो आपने सामान खरीदा है तो कभी कभी उसको जो है वापस करना पड़ता है, कभी कभी जी, तो उसको कैसे आपको वापस करना है, यानी कि रिटर्न, सुना होगा आपने परचेज रिटर्न करना है, तो वो कैसे करना है। उसके बाद फिर सेल भी मैं आपको बता दूंगा कि सेल एंट्री कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था एक बिल आपको अपने पास रखना है, तो बिल आपने अपने पास रखा है, तो एक बिल आप ले लीजिए। हाँ जी, अब इसमें जो है ना परचेज एंट्री करने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन के मेनू में जाके, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आपको क्लिक करना है। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप मेनू के अंदर से जाके अपनी परचेज एंट्री को चालू कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से, कि आप अगर अपने कीबोर्ड से Alt+P का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपनी परचेज एंट्री, हाँ परचेज एंट्री तक आ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने कीबोर्ड से Alt+P किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया परचेज एंट्री पे। अब जो भी आप
एंट्री क्लिक कर रहे हैं वो कहाँ पे दिखेगी कि कौन सी एंट्री, ये ऊपर आपने ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ परचेज एंट्री। जब सेल करेंगे तो सेल एंट्री, पेमेंट एंट्री करेंगे तो पेमेंट, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट। तो यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कि जो की प्रेस करी है आपने वो एक्चुअल में वो ओपन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपने परचेज एंट्री की है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो जैसी परचेज एंट्री ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डालना है डेट। तो जो भी आपके पास बिल है उस बिल में एक डेट मेंशन होगी, बिल डेट लिखा होगा या फिर इनवॉइस डेट लिखा होगा जी। तो यहाँ पे वो डेट डालिए, डायरेक्टली आप नंबर टाइप करिए। देखिए जब ये नीला हो, जब ये कर्सर नीला है ना तो आपको डायरेक्टली टाइप करना है, डेट टाइप करना है सर। अच्छा हाँ 17 जो भी है 10/2023। उसके बाद आप इसे यस कर दें। हाँ जी, इसके बाद यस करें। अब देखो इसका सिंपल सही आंसर है कि आज जो है वो 27 तारीख है और जो आपका बिल है परचेज वो 17 तारीख का है, तो वो मैच होगा नहीं। और जितनी भी जो परचेज बिल आएगी आपके पास वो ज्यादातर बैक डेट की ही होगी आपके पास, ठीक है। तो इस केस में बस इसको यस करना है, बस ये आपको बता रहा है। इसे यस करिए, क्लिक करिए इस यस पे। हाँ इसे क्लोज कर दो। अब यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा वेंडर की लिस्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन से वेंडर से आपने खरीदा है। तो आप यहाँ पे क्या है सर्च कर सकते हैं। अभी तो 3-4 है आपको दिखाई दे रहा है, अगर इनकेस नहीं है, लिस्ट बहुत ज्यादा है तो आप सर्च करेंगे। और अगर वो वेंडर यहाँ पे नहीं बना, अगर वेंडर नहीं बना तो आप यहाँ पे F2 करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे F2 करिए। FN के साथ F2 करिए जी। अब देखो यहाँ पे वो ग्रुप आ गए जहाँ पे आप वेंडर अकाउंट बना रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट ये यहीं पे सिलेक्टेड रहेगा समडी क्रिएटर सप्लायर्स पे। आपको इस पे एंटर करना है और जिसका भी आपने बिल लिया है उसकी डिटेल को यहाँ पे मेंशन करिए। तो मैंने ये कर रखी है, ये सेम बिल है। अच्छा ये जनता करके जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई आपने वेंडर नहीं बनाया है तो यहाँ पे इंस्टेंटली बना भी सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको एस्केप कर दीजिए और जो जनता आपने बनाया हुआ है जनता फार्मास्यूटिकल्स, इसको एंटर कर दीजिए सिलेक्ट करने के लिए जी। अब इसके बाद जो है ना पार्टी नंबर है, पार्टी नंबर में आपको डालना होता है बिल नंबर जो सामने वाली पार्टी ने आपको दिया है। अब किसी किसी पे बिल नंबर लिखा हुआ, किसी किसी पे इनवॉइस नंबर, किसी पे बिल ऑफ सप्लाई, किसी पे जो है सीरियल नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आपको डालना है। उसके बाद एंटर करिए। जी DT का मतलब है ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब कि जैसे ये आपके पास 17 तारीख को बिल आया और सामने वाली पार्टी ने आपको कहा है कि ठीक है हम आपको 30 दिन का क्रेडिट देते हैं पैसे को पे करने का। तो अगर कोई ऐसा रोल है आपके इसमें तो आप 30 दिन के आगे की डेट डालेंगे। जैसे 17/10 है तो 17/11 डालेंगे। अगर किसी ने 15 दिन का दिया है तो बिल पे, ये बिल पे ही लिखा होता है ड्यू डेट, ठीक है। हाँ ड्यू डेट के नाम से लिखा होता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है आपका तो आप डेट वही डालेंगे। और अगर कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो सिंपली 17 जो भी मतलब बिल की डेट है उसी पे एंटर कर देंगे। लिखा है सेल टाइप क्रेडिट। क्या लिखा है? बिल पे लिखा है सेल टाइप क्रेडिट। नहीं वो तो क्रेडिट लिखा है, लेकिन कहीं पे ड्यू डेट लिखी है, ड्यू डेट के ड्यू डेट 20, ड्यू डेट 25 तारीख जी। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप इस पे सिंपली एंटर कर देंगे। जिसके बिल पे लिखा है डेट उसी पे डालेंगे जी। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए कर्सर जो है अब यहाँ पे आ गया है आइटम लिस्ट। अब इस पे एक बार आप एंटर करिए। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो आपकी आइटम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पे, और कौन कौन से आइटम आपने इनसे खरीदे हैं उस आइटम पे कर्सर को ले जाके एंटर करिए। नहीं ऐड नहीं करना, आपने आइटम तो ऐड कर लिया है पहले से। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमने इनसे कौन सा आइटम खरीदा है, और ये आइटम आप अपनी आइटम लिस्ट में से ही निकालेंगे। तो ये आइटम पहले हमें ऐड करने पड़ेंगे ना, जो इस बिल में आइटम है वो
अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप इंस्टेंटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक आइटम ऐड कर लीजिए, मतलब सारे ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, F2 किया आपने, अभी एक आइटम का नाम यहाँ पे डाल के उसको ऐड कर लो। तो ठीक है, बाकी बाय डिफॉल्ट यही रहने दीजिए जो भी डाला हुआ है पहले से। उसके मैं बाद इसको फिर वो कर देती हूँ। हाँ जी, बस एंटर एंटर करके आप MRP डाल दीजिए इसकी। और यहाँ पे टैक्स जो है ना 0 हो गया, टैक्स डाल दीजिए, क्या टैक्स है इस पे, टैक्स डाल दीजिए, क्या है टैक्स। नहीं, 5 का मतलब है डिवाइडेड, ढाई ढाई डालना है आपको, फिर ओके 2.5 करिए फिर। जी, अब आप एंटर एंटर करिए। अब MRP में MRP डाल दीजिए। परचेज रेट में जो खरीद का रेट है वो एंटर, और कन्वर्जन स्ट्रिप में 6 डाल दीजिए, 6। हाँ जी, और एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए, इसे ओके कर दीजिए। वो टैक्स HSN का बता रहा है, HSN आपने गलत डाला है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके कर दो। अब एक बार एस्केप करो। जी जी, अब इस पे एंटर करिए। अब देखिए, जैसे ही आपने एंटर किया ना, तो देखो कर्सर कहाँ पे, नीचे बैच के पास ऑप्शन पहुंच गया। तो आपको यहाँ पे क्या है, बैच नंबर डालना है, और बैच कहाँ मिलेगा, उन्हीं के बिल पे बैच मिलेगा। जी, बिल पे ही आपको 99% तक सारी डिटेल मिलेगी, चाहे उसका बैच हो, एक्सपायरी हो, रेट हो, डिस्काउंट हो, सारी चीज मिलेगी आपको। इसके बाद एक्सपायरी डालनी है, एक्सपायरी आपको मंथ और ईयर डालनी है, आगे मंथ डालनी है आपको, पीछे ईयर। नहीं, मंथ डालनी है, जो भी मंथ है, अगर 12 है तो डायरेक्टली 12 टाइप करके एंटर कर दो। अच्छा, तो मंथ मैंने डाला ना। हाँ जी, मंथ 6 है तो 6 लिख के एंटर कर दो। अब ईयर है 28 है तो 28 डाल के, 25 है तो 25 डाल के एंटर करना है। MRP अपना आ गया। जी, अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी इसकी आपने ली है। 150। जी, जैसे ही आपने बैच एक्सपायरी डाला तो कर्सर ऊपर क्वांटिटी पे चलेगा। उसके बाद जो है फ्री कितना मिला, अगर मिला है तो आप डालें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। जी, अब इसका रेट 101 रुपए का है। जी, अब एंटर करिए, डिस्काउंट मिला है इसमें आपको। जी, मिला है तो डालिए, कितना है। जी, अब ये जो है आया है, अगर मान लीजिए इसकी MRP चेंज है या इसका टैक्स चेंज है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर सारी चीजें आपकी ओके है तो आप इसको एक बार स्किप कर दीजिए। और स्किप करने के बाद फिर ऐसे ही फिर कंटिन्यू आप चलते जाएंगे। आपने स्किप कर दिया जी। अब दोबारा से एंटर करिए, फिर से आइटम लिस्ट ओपन होगा आपका। ऐसे ही एक किस में अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, बिल में जो अमाउंट है वो 608 आ रहा है। 608 आ रहा है, और 608 एक ही आइटम है। हाँ, एक ही आइटम का बता रही हूँ, और भी 2 आइटम है, बट आइटम जो मैंने डाला है उसका 608 है। हाँ, तो और आप डालिए जितने भी आइटम हैं, 2 आइटम और है, दोनों आइटम को फिल करिए। जो बिल की वैल्यू है सबसे लास्ट में ही पता लगाई जा सकती है। नहीं, इसको जो अमाउंट आ रहा है सारा कैलकुलेट होने के बाद, डिस्काउंट वगैरह सब कैलकुलेट होने के बाद 08 लिखा है। अब तो 08 जो है ना, वो हो सकता है कि उन्होंने आफ्टर GST जो है GST पर 12 है मैंने। हाँ, तो आपने 12 कर दिया, आपने 5 डाल रखा है यहाँ पे, तो जी, तो वो गलत है फिर। हाँ जी, तो वो गलत है फिर, गलत आपने डाल दिया, तो अभी भी ठीक कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे जो मैंने अभी बताया था, लास्ट में जो आइटम के बाद कर्सर ओपन होता है, तो वहां पे आप
यही सारी चीजों को वेरीफाई करके डाल सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ बताया था ना, अब जैसे आप बता रहे हैं कि जीएसटी इसका 5 नहीं है, जीएसटी इसका 12 है, तो यहाँ पे आप 12 डायरेक्टली फिल कर सकते हैं 12, और उसके बाद इसको आपने इसे यस कर दिया। यहाँ पे जो चेंजेस के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे अपने यस प्रेस कर दिया, और उसके बाद इसको हमने 6 और अपने आप ये ले लेगा, तो ये अब क्या है, चेंज हो गया। बस एंटर एंटर करना होता है। अब फिर हम एंटर एंटर करेंगे तो इस पे जो टैक्स है अब वो 12 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के 2 आइटम भी आप डालिए। मैम जब तीनों आइटम आप डाल देंगे ना, जब भी आप डिसाइड कर पाएंगे कि बिल की वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि एक आइटम से आप मैच नहीं कर सकते मैम। अगर या तो फिर आपका बिल एक ही आइटम का होना चाहिए, इसमें जीएसटी का रोल होता है। इसमें तीनों आइटम के अलग अलग अमाउंट दिए हुए, आइटम एक ही है मैम, नहीं अलग अलग। तो मैम वो आइटम डालिए तो सही। आप जैसे अभी आपने एक आइटम डाला ना, वो दोनों आइटम भी आप डालिए, जब भी तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि गलती कहाँ है, किधर प्रॉब्लम है, जीएसटी में प्रॉब्लम है। तो दोनों जैसे आपने इस आइटम की एंट्री करी है, ऐसे ही दोनों आइटम की एंट्री करिए। लास्ट में फिर देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक आइटम से पता नहीं लगा सकते। आपने गलत कोई की प्रेस कर दिया, एस्केप करिए, हाँ एंटर करना है आपको यहाँ पे आइटम लिस्ट में जाने के लिए, और यहाँ पे उस आइटम को ढूंढिए। नहीं है तो F2 करके आप उसको ऐड कर लो जी। स्पेलिंग जो है ना आपको कैप्स में रखनी है। आप जो है उसको मैं कैप कभी इसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट कैप्स ले लेता है, कभी जमाना पता तो ध्यान नहीं रखता। अच्छा, एक बार आपको है कैप्स में लेना। ये आपके सिरप है ना 15 ml। हाँ तो यहाँ पे अगर ये सिरप है तो ये यूनिट के अंदर SYP करना है आपको। हाँ SYP शॉर्ट में लिखते हैं उसको, उसकी यूनिट। हाँ SYP दूसरे पे एंटर करके उसको भी SYP करिए, और पीछे की चीज को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन भी यूज कर सकते हैं जी। अब कंपनी कैटेगरी तो यही रहने दीजिए, क्योंकि अब ये आपको आगे की बनाते कैसे हैं, तो अब जो है सिर्फ हम परचेज एंट्री के लिए सीख लेते हैं। जीएसटी यही है, बिल्कुल तो यही रखिए। उसके बाद MRP डाल दीजिए इसकी। अब जैसे कि ये सिरप है तो इसका कन्वर्जन स्टेप 0 ही रखना है आपको जी। अब स्केप करिए, और उसके बाद उसका भी बैच, एक्सपायरी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें रिफिल करिए, एंटर करिए। वही था आइटम जहाँ पे पहले से सिलेक्टेड था जी। अब यहाँ पे बैच नंबर डालिए। आपने बैच नंबर डाला नहीं मैम, एक बार स्केप करिए, दोबारा से एंटर करिए जी। अब कर्सर देखो, कर्सर जो है ना नीचे आ जाता है। हाँ कर्सर नीचे आ जाता है बैच पे। अब यहाँ पे बैच नंबर डालिए। उसके बाद कितनी क्वांटिटी फिल करिए। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट डालिए, और यहाँ पे सब कुछ ओके है तो स्किप करता हूँ। अब ऐसे ही एंटर करके तीसरा आइटम भी ऐड करिए। अब जैसे ये जो आइटम है आपका 5 ग्राम है ना, ये सिरप है, ये भी जो 5 ग्राम का है, ये पेस्ट है ना, तो इसको आप पीसेस करेंगे। ये सिरप, हाँ ये सिरप नहीं है, यहाँ पे PCS लिखेंगे, PCS।
जी, और एंटर करके दूसरे वाले पे भी पीसीएस रखना है। जितने भी जो नॉर्मल आइटम है और जो जनरल आइटम होते हैं वो पीसीएस में आएंगे आपके। और इस पे भी 12% टैक्स है। ठीक है, अब इसकी एमआरपी मेंशन करिए। जी, अब एक बार स्केप करिए, ये आइटम आपका है। अब इस पे एंटर करिए, बैच नंबर डालिए। इसको स्केप कर दो। अब देखिए इनवॉइस की वैल्यू क्या है, 1653 रुपए की है। नहीं, कितनी है? 1656 रुपए की है। तो पहले वाले आइटम में चेक करिए, आपने ये 101 रुपए कुछ पैसे हैं या फिर 101 रुपए हैं? हाँ, तो आपने फिर यहाँ पे ये वैल्यू डाला नहीं ना। इसमें क्या है कि एक एक पैसा वेरी करता है। 101.43 जी। ठीक है, अब देखिए 156 है। 156 है। हाँ, वो राउंड ऑफ अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब ये आपका बिल जो है, बिल की जो वैल्यू है एक्चुअल, वो आपके बिल चढ़ने के बाद ही आपको पता लग सकता है, उससे पहले पता नहीं लग सकता। अगर उससे पहले पता लगाना है तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन होती है, फिर वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है उस कैलकुलेशन का। तो जब आप बिल को पूरा चढ़ा लें तब आप चेक करिए कि आपके बिल की वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही। और अगर नहीं हो रही तो किसी ना किसी आइटम में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो क्या है कि सारी कैलकुलेशन फिक्स हो रखी है। ठीक है, तो उसमें तो क्या वो कहीं ना कहीं आपका पैसा या कहीं ना कहीं डिस्काउंट आपने मिस कर दिया होगा, इस वजह से आपका वैल्यू मैच नहीं है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। अब जो है बिल को सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो ये है कि आपका ये जो लाइन है, देखिए जो लाइन है ना सबसे लास्ट में, ये ब्लैक इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन है, आप कंट्रोल W से भी सेव कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। तो प्रेफर ये है कि कंट्रोल W से आप सेव करें। आप कीबोर्ड से कंट्रोल W करिए और उसके बाद ये बिल डिस्काउंट पे आ गया। अगर आपकी सामने वाली पार्टी ने कोई बिल डिस्काउंट दिया होता तो आपको यहाँ पे फिर वो मेंशन करना होता। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो जीरो है तो जीरो पे ही एंटर कर दो, फिर एंटर करिए। और जैसे ही ये वाला ऑप्शन आया डिस्क्रिप्शन का, तो इसको स्केप करना है और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, फिर एंटर करिए, फिर एंटर करिए और सेव कर दीजिए। जी, जैसे ही प्रिंट का पोर्शन आ जाए जो ऐसा लिखा हो print.gui.cn, तो इसका मतलब है कि जो परचेज बिल है आपका वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आपको आकर स्केप करना है बस। स्केप करके अब आप होम पेज पे आ जाओ, जो होम पेज है सॉफ्टवेयर का। अब आप ये चेक करिए, आइटम लिस्ट में जाइए, आप जहां से आप आइटम को क्रिएट कर रहे थे, अब वहां पे जाके चेक करिए कि आपका स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अब कुछ आपको क्लियर हो पा रहा है कि देखिए पहला आइटम जो है 6 शो कर रहा है आपके स्टॉक में। इसका मतलब ये है कि आपने 6 पीस जो है आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, और नीचे भी जो है 6 पीस शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 आपके पास नीचे भी अवेलेबल है। तो ये वाला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका कि मैं यहाँ पे स्टॉक कैसे डालूं। स्टॉक जो डलेगा वो डलेगा आपका परचेज से, जितनी भी परचेजिंग आपके पास आएगी। जैसे ही परचेजिंग चढ़ा देंगे वैसे ही उसका स्टॉक दिखने लगेगा आपको, और जैसे ही सेल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने आप ही जो है कंज्यूम भी होता रहेगा। तो अभी जैसी परचेज एंट्री आपने चढ़ाया, तो अब इस परचेज में भी हो सकता है कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो, जैसे क्वांटिटी गलत डल गई हो, आइटम का नाम गलत डल गया हो, या इसका प्राइस गलत डल गया, या डिस्काउंट नहीं था डिस्काउंट डल गया, कुछ भी इसमें कुछ भी कंडीशन हो सकती है।
तो इस केस के लिए परचेज के बिल को मॉडिफाई अब आपको कैसे करना है, अब इसके बारे में आप समझो। इसको स्टेप करके होम पेज पे आओ, ट्रांजैक्शन के मेनू में आओ, जो दूसरा मेनू दे रखा है मास्टर के आगे, और ट्रांजैक्शन में परचेज, और परचेज में मॉडिफाई बिल। हाँ जी, मॉडिफाई बिल 6 नंबर या 5वें नंबर पे। हाँ जी, अब यहाँ पे आप एंटर करिए और दोबारा से एंटर करके जैसे डेट पे आ जाते हैं तो डेट पे आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट का वो बिल है। अब जैसे जो बिल आपने एंटर किया है मेरे ख्याल से 17 तारीख का है, तो आप यहाँ पे डेट वो मेंशन करिए 17-10 इस तरीके से, और फिर यहाँ पे भी 17 आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पे आप एंटर करिए लास्ट तक। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये बिल दिखाई दे रहा है, बिल का नंबर जो है A023525 है और 17/10 का बिल है, जनता फार्मास्यूटिकल्स का ये बिल है। अब जो आप देख रहे थे ना क्रेडिट, अब यहाँ पे देखो आपको ये क्रेडिट दिखाई दे रहा है जी। तो बिल आपका सक्सेसफुली चढ़ गया, आपको पता लग गया कैसे चढ़ाना है। अब इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो इस पे एंटर करिए। अब देखिए एंटर करने के बाद आपको स्लाइडर बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट, मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल। तो यहाँ पे आपको जो है मॉडिफाई वाले पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको एंटर करना है। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये डेट पे पहुंच गया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने बिल तो सब कुछ ठीक चढ़ाया है लेकिन उसकी डेट गलत डाल दी आपने, तो फिर डेट यहाँ से सही होगी आपकी। ठीक है, अभी मान लीजिए ये डेट जो है 17 आपने डाली लेकिन एक्चुअल में 18 थी, तो यहाँ पे 18 तारीख डाल दो आप। उसके बाद एंटर करिए दोबारा से। अब यहाँ पे देखिए पार्टी नंबर और बिल नंबर पे आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टी का जो बिल नंबर था हमने गलती से गलत डाल दिया उसको, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। फिर एंटर करिए और जो डीटी के अंदर 17 लिखा है इसको भी 18 कर दीजिए, क्योंकि वहां चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज करना है आपको। उसके बाद फिर ये कर्सर आपका आइटम पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस आइटम के अंदर जो भी मिस्टेक है, कीबोर्ड का जो अप डाउन का बटन होता है उससे ऊपर नीचे जा सकते हैं आप। अब जैसे डाउन का बटन आप प्रेस करिए और हाँ, और जिस आइटम में प्रॉब्लम है उस आइटम पे एंटर करिए। सपोज ये 74 रुपए 82 पैसे का नहीं है, ये 75 रुपए का है, आप इसको 75 करिए एंटर करके। जी मैम, अब ये आपने डाल दिया ना, अब इसको एस्केप करिए और इस बिल को लास्ट में जो है ना कर्सर को लेके आइए और सेव कर दीजिए। हाँ जी, अब एंटर करिए। जी सेव और एंटर करके लास्ट में भी इसको सेव कर देना। इसको एस्केप करिए, जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ रहा है। जी, अब ये आपका सेव हो गया, जैसे प्रिंटिंग का ऑप्शन आया मतलब सेव हो गया। अब इसको एस्केप करिए। जी, अब एस्केप कर दीजिए। तो बिल इस तरीके से ही आपको मॉडिफाई करना है। अगर आपको बिल डिलीट करना है तो बिल डिलीट करने के लिए फिर आपको वही ट्रांजैक्शन पे जाना है, सेम यही चीजें आपको रिपीट करनी है। मॉडिफाई बिल, एंटर और डेट मेंशन करिए, और वो डेट जो है आपकी चेंज हो चुकी होगी। 18। हाँ जी, 18 की हो गई है। जी, अब देखिए उसी के साइड में मॉडिफाई का बटन भी है, डिलीट का बटन भी है। अगर इन केस कभी डिलीट करना पड़ रहा है तो डिलीट भी कर सकते हैं। जी ठीक है, तो आपको ये परचेज बिल में तो मेरे ख्याल से आप परचेज बिल आप चढ़ा लेंगे। कोई और भी बिल है आपके पास 1-2 आइटम का? हाँ है। पर उसमें आइटम ज्यादा ना हो, एक आधा ही आइटम हो। हाँ, एक आइटम वाला है। हाँ, एक आइटम वाला बिल आप ले लीजिए। अब इस बिल को आप चढ़ाइए। पार्टी नंबर क्या? पार्टी नंबर में जो है आपको इनवॉइस नंबर डालना था।
जो पार्टी हमें कोई यूनिक नंबर देती है ना, जिससे ट्रैक करते हैं हम इनवॉइस को, जी वो डालना है। ये हो गया। जी अब इसको सेव कर दीजिए। ये दोबारा, अच्छा ये दोबारा हो गया। आपने क्या है ना आइटम पे एंटर कर दिया, अब एस्केप करिए यहाँ पे। हाँ सर, ये और कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दो। जी हाँ, सेव करने के लिए कंट्रोल W से करना है आपको। अभी भी कंट्रोल W नहीं किया आपने, एक बार एस्केप करिए, दोबारा से करिए। हाँ अब एंटर करते हुए आइए। ठीक है। हाँ इसको एस्केप करना है आपको। एंटर करके सेव कर दीजिए। जी अब ये बिल आपका सेव हो गया। जी अभी वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको अगर देखना है बिल तो वहीं पे जाके शो होगा, मॉडिफाई के अंदर ट्रांजैक्शन में जाइए, वहीं से आप बिल को देख भी सकते हैं, मॉडिफाई डिलीट करना हो वो भी कर सकते हैं, कोई अपडेट करना हो अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट मेंशन करिए कब से कब तक आप देखना चाहते हैं। हाँ 25/10 से देखेंगे तो वही बिल दिखेगा आपको। हाँ अब एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये आपका बिल है, ये जो आपने चढ़ाया। ठीक है अब इसको एस्केप करिए। एस्केप। अब क्या है कि परचेज बिल तो आप चढ़ा लेंगे, परचेज बिल में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब इसमें क्या है कि जो परचेज बिल आपके पास आया है, कभी कभी उसमें क्या होता है नियर एक्सपायरी सामान आ जाता है, या एक्सपायर्ड सामान आ जाता है, या डंप स्टॉक आ जाता है। तो उस केस में आपसे जो आगे के डीलर हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है आपके पास जो सामान गलत आ गया है आप उसका हमें डेबिट नोट बना के दे दो। तो वो डेबिट नोट बोलते हैं कि डेबिट नोट बना के दे दो, या फिर वो बोलेंगे कि आप मुझे परचेज रिटर्न बना के दे दो। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है परचेज रिटर्न और डेबिट हाँ डेबिट नोट और परचेज रिटर्न का मतलब एक ही होता है। तो दोनों में से अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो मतलब वही है कि वो आपसे सामान वापसी करने की रिसिप्ट बोल रहे हैं, जिसको डेबिट नोट बोलते हैं या परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो अब वो करना कैसे है आपको ट्रांजैक्शन के मेनू में जाना है। अच्छा जी जाइए आप ट्रांजैक्शन के मेनू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आपको होलसेल डी नोट का मतलब वही है होलसेल डेबिट नोट। आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको करंट डेट ही रखनी है जिस दिन आप सामान को वापस कर रहे हैं। ठीक है भले आपके पास सामान 17 तारीख को आया था लेकिन पता आपको आज चला है कि वो सामान कुछ खराब है, तो आज की डेट में ही उनका क्या है वो जनरेट करना है। अगर पार्टी डिमांड करती है आपसे कि आप ऐसा करो मुझे 25 तारीख का डेबिट नोट बना के दे दो, तो आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर ऐसी कोई डिमांड नहीं है तो आप करंट डेट में बनाओगे। ठीक है तो करंट डेट पे ही आप एंटर करो और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मान लो जनता फार्मास्यूटिकल्स है, इसका सामान वापस करना है आपको। अब एंटर करिए आप और यहाँ पे पार्टी नंबर में ना आपको ये नंबर डालना है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ना DN 4x01, तो यहीं पे ये मेंशन करना है आपको। अब एंटर करिए, एंटर। जी अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन पे आपको नो ही रखना है, एंटर करिए, और दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको मैनुअल ही रखना है, एंटर करिए। तीसरे वाले पे बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बिल बाय बिल करना है। अब आप इस पे जो है माउस से क्लिक करिए। जी इसको बिल बाय बिल करना है, बिल बाय बिल पे क्लिक करिए, अब एंटर करिए। अब बिल बाय बिल तो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस पार्टी के कौन से बिल से आपको आइटम वापस करना है, क्योंकि पार्टी अभी तो एक ही बिल है इनका, अभी इन फ्यूचर जब परचेज चढ़ाओगे तो इनके 50-100 बिल तो आते रहेंगे,
तो आपसे जो है ना सामने वाली पार्टी भी बोलेगी ठीक है उस वाले बिल में आपको दिक्कत है तो आप उस वाले बिल के ये 3 आइटम वापस कर दो मुझे, जो भी वो कन्वर्सेशन होगा आपका, तो बिल बाय बिल ही होगा आपका। तो इनका जो ये बिल नंबर है यहाँ पे डालना है, और बिल नंबर आपको कहाँ दिखेगा, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सारे बिल दिखेंगे इनके। तो कौन से बिल से आपको सामान वापस करना है वो बिल नंबर डालना है। उसके बाद एंटर करिए, ऑटोमेटिक अपने आप डेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद एंटर करिए, फिर यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा, फिर एंटर करिए, और यहाँ पे आपको डालना है रीजन। रीजन में मतलब कि क्या वजह है वापस करने के लिए, तो वो डालना है आपको। जैसे या तो डंप है, नियर एक्सपायरी है, तो वो लिखना है आपको, ताकि आपको पता रहे इन फ्यूचर आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कितना सामान आपने वापस किया है, तो किस वजह से वापस किया, तो आप वो डाल देंगे। जैसे आपने डाल दी नियर एक्सपायरी, ठीक है, आप एंटर करिए, एंटर। अब यहाँ पे क्या है आपको ध्यान से समझना है। देखो जब हमने ये सामान खरीदा था तो ये 3 आइटम खरीदे थे, लेकिन केस ये है कि 3 आइटम जो खरीदे हैं इसमें से 2 तो आपके बिल्कुल ठीक है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 1 आइटम के साथ आपको प्रॉब्लम है बस। तो जिस आइटम के साथ प्रॉब्लम है उस आइटम के जो है पास जैसे जिस पे कर्सर है उस पे स्पेस का बटन आपको करना है। स्पेस के बटन से क्या होता है, आइटम सिलेक्ट हो जाता है। अब ये देखिए इसके कर्सर देखिए, यहाँ पे जो सबसे आगे ना चेक बॉक्स शाइन लग जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस का बटन यूज करिए जी। अब देखिए यहाँ पे चेक साइन लग गया, मतलब कि इस आइटम के साथ आपको कुछ वापसी करनी है। अब इसमें तो आपके पास 6 क्वांटिटी आई थी, ठीक है, अभी इसी पे कर्सर रखते हैं। आपके पास 6 क्वांटिटी आई थी, लेकिन आप इसको सिर्फ 4 क्वांटिटी वापस करना चाहते हैं। तो अगर इसमें आपको क्वांटिटी एडिट करनी है तो क्वांटिटी एडिट करने के लिए F2 प्रेस करना है। देखो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, अगर कभी भूल जाओ तो आप क्वांटिटी एडिट करने के लिए F2, आप यहाँ पे F2 करिए, और आप यहाँ पे 4 डाल दीजिए कि 6 तो आपके पास आया था, 2 तो बिल्कुल ठीक है, 4 में प्रॉब्लम है, और एंटर करिए, और दोबारा से एंटर करिए। तो जो भी आपके पास रेट आया था इसका, जो भी है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। बस अब आपको लास्ट में कंट्रोल W से सेव करना है, और एंटर करिए, एंटर, सेव कर दीजिए इसको। अब लास्ट में अगर ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट का, जैसे कि एडजस्टमेंट आ रहा है ना, तो इस पे आपको एंटर करना है और ये बताना है कि किस बिल के बिहाफ पे आप इसका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। एंटर करिए, और यहाँ पे बिल नंबर की लिस्ट आ जाएगी आपकी। तो इसकी बिल नंबर की लिस्ट यहाँ पे आ गई 8023, इसी से आपको वापस करना है, तो एंटर कर दो इस पे आप, और एंटर करके अब सेव कर दो, ये सेव हो जाएगा जी। अब इसको आप एस्केप कर दीजिए, और ये सेव हो गया, ठीक है। अब आप अपने स्टॉक में जाके चेक करिए कि स्टॉक में आपको कितना शो हो रहा है। परचेज में देखना पड़ेगा। नहीं, स्टॉक में आइटम मास्टर में जाइए, हाँ हाँ, इन्वेंट्री में रियल टाइम स्टॉक तो वहां दिखेगा आपको। अब आपके पास देखो एक्चुअल में 2 बचने चाहिए, और 2 बचे हुए हैं आपके। अब अगर कभी आपको ये समझना है कि ये 2 मेरे पास कैसे है, मेरे पास तो 6 आए थे, तो यहाँ पे फिर आपको ना F4 का बटन दबाना है। F4 का बटन दबाइए आप, और रजिस्टर्ड पे ही एंटर कर दीजिए, और फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास 6 होने चाहिए, तो 2 कैसे बचे ये। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि बिल नंबर 8023 आपके पास आया 6 क्वांटिटी, लेकिन उसमें 4 में कोई दिक्कत होगी, तो उसके लिए फिर आपने डेबिट नोट बनाया, DN नंबर लिखा हुआ उसका, तो 4 आपने इनको वापस कर दिए, तो इसीलिए आपके पास 2 बची है अब, ठीक है। अब इसको आप एस्केप करिए। अब इसके साथ भी अगर कोई ये सिस्टम है कि आपको डेबिट नोट को एडिट करना है या डिलीट करना है, तो सेम सिचुएशन वही है। आप ट्रांजेक्शन में जाइए, परचेज रिटर्न में आपको मिलेगा होलसेल रिटर्न मॉडिफाई, ट्रांजेक्शन में परचेज रिटर्न, ये डीन, ठीक है। अब इस पे डेट डाल दीजिए, कौन सी डेट का डेबिट नोट है, 27 तारीख का ही था, ठीक है। एंटर करिए, ठीक है। अब इस पे आप एंटर करिए। अगर मान लीजिए डेबिट नोट बनाते वक्त कोई गलती होगी आपसे कि 4 नहीं 6 वापस जाने थे, तो आप दोबारा से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये सारे ऑप्शन फिर से अवेलेबल हो गए,
तो जहाँ पे जो भी एंट्री आप करेंगे वहीं पे उसका ऑप्शन अवेलेबल होगा मॉडिफाई करने का, एडिट करने का। समझ पा रहे हैं ना मैम आप? तो वहीं पे मॉडिफाई का ऑप्शन होगा। तो इसको भी जैसे अभी हमने परचेज मॉडिफाई किया, इसको भी ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो परचेज की एंट्री कैसे करनी है, परचेज के अंदर कभी आपके पास सामान गलत आ जाए तो उसको वापस कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें तो आपकी क्लियर है। अब आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए भी आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन में जाओ और उसके बाद सेल, और सेल में जाने के बाद आपको बिल पे क्लिक करना है। तो पहला तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से Alt+N, आप Alt का बटन दबाओ और N का बटन दबा दो, N फॉर नंबर, Alt+N, तो आप सेल एंट्री पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप एंटर करो। अब जो सेल है वो सेल आपकी करंट डेट में ही बनेगी, वहां पे डेट का कोई चक्कर नहीं है। अब जैसे ही आपने एंटर किया, अब ये आपके आइटम लिस्ट पे आ गया। अब इस पे आप एंटर करिए। अब आइटम लिस्ट ओपन होगी। अब कस्टमर आपसे पूछ रहा है, मतलब जो भी उसको मेडिसिन देनी है, अब आप यहाँ पे उसको सर्च करिए। जैसे मान लीजिए पहला आइटम जो है आपका, इस पे एंटर करिए जो पहला आइटम है, और उसकी एक क्वांटिटी आप कस्टमर को सेल कर दो, एंटर करिए। अब यहाँ पे आपको बैच नंबर पहले से लगाया मिलेगा, बस आपको क्वांटिटी फिल करना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है अब यहाँ पे डाल दीजिए। एक क्वांटिटी इसकी सेल कर दो, नहीं एक, 1 क्वांटिटी आपको सेल करना है जी। अब उसको ऊपर लेके जाइए कर्सर, इसको एक्सेप्ट करिए एनीडेक्स को, कर्सर ऊपर लेके जाइए और उसको एंटर कर करके 6 को हटाकर 1 कर दीजिए। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। नहीं, स्केप करिए, स्केप करिए, स्केप करिए। आपको दोबारा से लेना नहीं है, 1 सेकंड रुकिए, इसको 9 पे एंटर करिए। अगर आपसे गलती से क्वांटिटी डल जाए तो दोबारा से आइटम नहीं लेना, आपको कर्सर ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाइए आपका बटन दबा के। अब यहाँ पे एंटर करिए, एंटर। अब यहाँ पे 1 कर दीजिए, 1। अब एंटर करिए। अब ऐसे ही एंटर करके कोई दूसरा आइटम ले लीजिए। आप आइटम गलत सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आप वो आइटम लीजिए जिस पे क्वांटिटी अवेलेबल है। आप एंटर करिए। हाँ, जिस पे क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है वो तो बैच के लिए पूछेगा आपसे जी। तो आपके पास जो जैसे सिटोलिन है लास्ट में, तो सिटोलिन ये ले लो, डाउनलाइन फोर्ट ले लो, एंटर करिए इस पे, फिर एंटर करिए। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके अंदर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था पहले वाले में। अब इसमें 2 ऑप्शन इसलिए नजर आ रहे हैं ना क्योंकि इसमें 50 गोली का पत्ता है। अब कस्टमर आपसे बोल रहा है कि ठीक है मुझे 20 गोलियां दे दो लूज, तो आप यहाँ पे 20 डाल दो और एंटर करिए। अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि 20 यहाँ पे 59 रुपए 20 पैसे क्यों आ रहे हैं। इसने क्या किया कि जो इसमें 50 लूज गोलियां हैं, 20 गोलियां लूज आपने बेची है, अगर डिवाइड करेंगे 148 से तो 59 रुपए बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसको भी सेव करने के लिए Ctrl+W से इसको सेव कर दो। अब यहाँ पे पेशेंट की डिटेल डाल सकते हो, जैसे पेशेंट का मोबाइल नंबर, नाम, अगर डालना है तो, और नहीं डालना तो खाली भी छोड़ सकते हो जी। आप डाल दो। हाँ, एंटर करके इसको सेव कर दो, लास्ट में सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप बिल जो है उसको एंटर करेंगे तो बिल प्रिंट आउट भी उसको दे सकते हैं। फिर अब बिल जो है आपका वो जनरेट हो चुका है। अब ऐसे ही सेल के केस में है कि अगर सेल में मान लो, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर वो बिल देखना है तो जैसे आपने परचेज का देखा है, परचेज रिटर्न का देखा है, वैसे ही देखना है। यहाँ पे मॉडिफाई करके दिखेगा मैं जी। हाँ जी जी। अब इस पे एंटर करिए तो देखिए ये बिल है। अब यहाँ पे भी आपके पास वही सेम ऑप्शन है, मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसका प्रिंट दोबारा लेना चाहो प्रिंट भी ले सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। हाँ जी, प्रिंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ना F का बटन प्रेस कर सकते हो आप देखने के लिए।
ओनली एफ। तो आपको यहाँ पे एफ के बटन से इसका बिल का प्रीव्यू दिख जाएगा। तो ये बिल है आपका जो कस्टमर को प्रिंट होके जाएगा। ठीक है, कौन सी मेडिसिन है, कितने आइटम है, क्या क्वांटिटी है, रेट क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, तो ये सारी चीजें प्री लोडेड इसमें होती है, जो बाय डिफॉल्ट जब प्रिंट निकालेंगे तो ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा उस पर। ठीक है, अब इसको स्केप करिए, बैक जाने के लिए स्केप। अब इस बिल के अंदर भी अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है तो सेल में सेल मॉडिफाई के अंदर आके इसको करेक्शन कर सकते हैं। स्केप करिए दोबारा से और यहाँ पे एंटर करिए और ये देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा होगा दूसरे नंबर पे जी। मॉडिफाई बिल में जाके एंटर करिए और उस बिल पे एंटर करके मॉडिफाई का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जी, मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया। होता है जैसे सेल के टाइम पे ऐसा होता है, कस्टमर कहता है पहले 20 गोली दे दो, फिर कहता है कि नहीं मुझे 25 दे दो, तो ऐसे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो अब मान लीजिए इसने 20 बोले थे पहले, आप 25 बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाइए एंटर करके और इस आइटम पे 25 कर दीजिए। ये तो आपका, हाँ, इस पे एंटर कर दो, आप एंटर करके आगे बढ़ जाओ। ये तो एक ही चाहिए, अब इस पे एंटर करके और इसको 25 कर दो, जो 20 है उसे 25 कर दो और एंटर करिए। और आप देखिए पहले 59 रुपए का रेट था, अब 74 रुपए का रेट है। अब इसको कंट्रोल W से सेव कर दीजिए, सेव। अब देखो इसका बिल का अमाउंट भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे F का बटन प्रेस करेंगे तो इसके बिल पे भी अपडेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब ये 25 गोलियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सेल बिल को अपडेट भी कर सकते हो, मॉडिफाई एडिट कर सकते हो। अब स्केप करिए। ठीक है, तो परचेज एंट्री कैसे करनी है आपको, परचेज रिटर्न कैसे करनी है, अगर कुछ गलत आ जाए, सेल कैसे करना है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। और इसके लिए क्या है, अब अगर आपके पास और भी परचेज बिल हैं तो 3-4 परचेज एंट्री आप चढ़ा लेना, ताकि अगर कोई और भी इशू आए तो उसको भी आप क्लियर कर सकेंगे कल। ठीक है, और सेल बिल में भी जो है सेल बिल आपको बनाना है, और सेल बिल में इस बार जो है ना कस्टमर की डिटेल भी डाल लेना किसी में, और किसी को खाली सेव कर देना। तो ये अब जो है करना है आपको, ताकि कल कुछ जो इसमें दिक्कतें आई है वो कल आप उसको शॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, तो कल जो है 2 बजे के आसपास ही हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।